हिमालयास सच में एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। ये एशिया में लोकेटेड है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मैदानों को ऊंचे टिबेटन प्लेटो से अलग करते हैं। इनका नाम संस्कृत वर्ड्स से आया है। हिम मतलब स्नो और आलय मतलब अबोर्ड यानी कि घर। तो हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। यह नाम एकदम सही है। ये पहाड़ अपनी सबसे ऊंची पॉइंट्स पर हमेशा स्नो और आइस से ढके रहते हैं। ये कई कंट्रीज में फैले हुए हैं। इन कंट्रीज में इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और चाइना शामिल हैं। ये रेंज लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है जो ऊंची ऊंची पीक्स से भरी है। ये माउंटेन्स जियोलॉजिकली यंग हैं। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनना शुरू हुए थे। ये तब हुआ जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट नॉर्थ की तरफ बढ़ी। ये यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई। इस जबरदस्त प्रेशर से जमीन में मोड़ आ गए। इसने अर्थ को ऊपर की तरफ पुश किया। इसी प्रोसेस से वो ऊंची ऊंची पीक्स बनी जिन्हें हम आज देखते हैं। हिमालयास आज भी राइज कर रहे हैं। ये हर साल कुछ मिलीमीटर्स बढ़ाते हैं। ये नेचर की पावर को दिखाता है। ये एक स्लो लेकिन कांस्टेंट चेंज है। फोर्सेस बहुत जबरदस्त हैं। हिमालयास की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ ऊंचे माउंटेन्स नहीं है। ये पानी का एक वाइटल सोर्स है। कई बड़ी रिवर्स यहीं से निकलती हैं। ये पूरे रीजन के क्लाइमेट पर असर डालते हैं। ये डाइवर्स कल्चर्स का घर भी है। बहुत से लोग इनकी वैलीज में रहते हैं। ये माउंटेन्स सच में दिल में ऑ और वंडर भर देते हैं। ये सेंचुरीज से ऐसा करते आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेचुरल बैरियर है। ये पासेस के थ्रू अलग अलग लैंड्स को कनेक्ट भी करते हैं। इनका स्केल पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। हिमालयास को अक्सर दुनिया की छत कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें अर्थ की सबसे ऊंची पीक्स हैं। इमेजिन करो, वहां खड़े होकर बाहर देखना। पूरी वर्ल्ड आपके नीचे फैली हुई दिखेगी। ये रीजन काफी रगेड और चैलेंजिंग है। फिर भी लाइफ यहाँ थ्राइव करने का रास्ता निकाल ही लेती है। कई यूनिक प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ रहते हैं। ये माउंटेन्स अपने आप में एक दुनिया है। ये बेहद ब्यूटी वाली जगह है। क्लाइंबर्स के लिए ये एक्सट्रीम डेंजर की जगह भी है। ये अपने पास आने वाले हर किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों के लिए फेमस है। दुनिया के बहुत से सबसे ऊंचे पहाड़ यहीं मिलते हैं। हिमालय में 50 से ज्यादा पहाड़ हैं। ये पहाड़ 7200 मीटर से भी ऊंचे हैं। दैट इज इनक्रेडिबली टॉल। इन जायंट्स में से 14 तो 8000 मीटर से भी ऊपर हैं। इन्हें 8000ers के नाम से जाना जाता है। इन पर चढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यह इंसान की सहन शक्ति को लिमिट तक टेस्ट करता है। ये चोटियां सच में शानदार हैं। ये अपनी बर्फीली चोटियों से आसमान को छूती हैं। ये देखने लायक नजारा है। माउंट एवरेस्ट सबसे फेमस चोटी है। यह सी लेवल से ऊपर अर्थ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी चोटी 8848.86 मीटर्स तक पहुंचती है। दैट इज ओवर 29,000 फीट। ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। क्लाइंबर्स के लिए इसकी चोटी तक पहुंचना एक ग्रेट अचीवमेंट है। बहुतों ने ट्राई किया है। कुछ सक्सीड भी हुए हैं। बहुतों ने बड़े डेंजर्स का सामना भी किया है। पहाड़ खूबसूरत है लेकिन ये बहुत हार्श भी है। वेदर जल्दी बदल सकता है। ऊपर ऑक्सीजन कम होती है। यह एक सीरियस अंडरटेकिंग है। हिमालय सिर्फ ऊंची चोटियों के बारे में नहीं है। ये मेजर रिवर्स का सोर्स भी है। ये नदियां साउथ एशिया के लिए लाइफलाइंस जैसी हैं। पहाड़ों में बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलते हैं। ये पिघला हुआ पानी इन बड़ी नदियों को पानी देता है। इंडस रिवर एक ऐसी ही नदी है। ये पाकिस्तान और इंडिया से होते हुए वेस्ट की तरफ बहती है। ये उस रीजन में एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। लाखों लोग इसके पानी पर डिपेंड करते हैं। इससे ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनकी हेल्थ का असर डाउनस्ट्रीम रहने वाले बहुत से लोगों की लाइफ पर पड़ता है। गेंजस रिवर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह इंडियन हिमालयाज में है। गांगेस नॉर्दर्न इंडिया में ईस्ट की तरफ बहती है। यह एक बहुत बड़ा और उपजाऊ मैदान बनाती है। यह मैदान एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। हिंदूज के लिए गंगेस एक पवित्र नदी है। इसे देवी मानकर पूजा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी हिमालयाज से शुरू होती है। यह तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदियां पानी और उपजाऊ मिट्टी सिल्ट लाती हैं। ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हिमालयास का बहुत गहरा कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ये बात साउथ एशिया के रिलीजन्स के लिए स्पेशली सच है। हिंदूज के लिए ये माउंटेन्स सेक्रेड हैं। इन्हें भगवान का घर माना जाता है। माना जाता है कि कई इंपॉर्टेंट देवी देवता यहाँ रहते हैं। कहते हैं कि लॉर्ड शिवा माउंट कैलाश पर रहते हैं। ये पीक रेंज के टिबेटन हिस्से में है। बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स हिमालयाज में बसे हुए हैं। डिवोटीज बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये जर्नीज अक्सर डिफिकल्ट होती हैं।
लेकिन इन्हें फेथ का काम माना जाता है। बुद्धिज्म का भी हिमालय से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कई इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज यहाँ पर हैं। ये मोनेस्ट्रीज लर्निंग और मेडिटेशन के सेंटर्स हैं। पाद्मसंभावा, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें तिब्बत में बुद्धिज्म फैलाने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने हिमालयन रीजन में ट्रैवल किया था। कई लेजेंड्स उन्हें इन माउंटेन्स से जोड़ते हैं। ऊंचे पासेस पर प्रेयर फ्लैग्स फहराते हैं। ये हवा के साथ प्रेयर्स को ले जाते हैं। ये माउंटेन स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन की जगह है। यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर इसमें हेल्प करता है। हिमालयस क्लाइमेट को कंट्रोल करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। ये एक मैसिव बैरियर की तरह काम करते हैं। ये हवा और रेनफॉल के पैटर्न्स पर असर डालते हैं। समर में ये मॉनसून हवाओं को रोकते हैं। ये हवाएं इंडियन ओशन से आती हैं। ये माउंटेन्स इन मॉइस्ट हवाओं को ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं। इसकी वजह से सदर्न स्लोप्स पर हैवी रेनफॉल होती है। ये बारिश इंडिया और नेपाल में एग्रीकल्चर के लिए बहुत वाइटल है। हिमालयस के बिना ये रीजन बहुत ज्यादा ड्राई होता। यहाँ का लैंडस्केप बहुत डिफरेंट होता। विंटर में भी हिमालयस का असर होता है। ये नॉर्थ से आने वाली ठंडी ड्राई हवाओं को रोकते हैं। ये हवाएं साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आती हैं। ये माउंटेन्स उन्हें इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक पहुंचने से रोकते हैं। इसकी वजह से साउथ एशिया ज्यादा वार्म रहता है, वरना और ठंडा होता। तो हिमालयस एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट जोन बनाते हैं। ये अपने साउथ के प्लेन्स को रहने लायक बनाते हैं। इनका इन्फ्लुएंस इनकी फिजिकल पहुंच से कहीं ज्यादा है। ये मिलियंस लोगों के लिए वेदर को शेप करते हैं। सच में इनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। हिमालयन रीजन में रहने वाले लोगों के कल्चर्स बड़े यूनिक होते हैं। ये कल्चर्स वहाँ के हार्श माउंटेन एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए हैं। शर्पर्स जैसी कम्युनिटीज तो बहुत फेमस हैं। वो अपनी माउंटेनियरिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। वो नेपाल की ऊंची वैलीज में रहते हैं। उनका वे ऑफ लाइफ पहाड़ों से काफी जुड़ा हुआ है। उन्हें लोकल टेरेन की डीप नॉलेज होती है। वो वेदर पैटर्न्स को भी समझते हैं। यहाँ और भी ग्रुप्स रहते हैं। हर ग्रुप के अपने ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस हैं। उनकी रेजिलियंस कमाल की है। हिमालयस में लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है। टेरेन काफी रगेड है। खेती लायक जमीन कम है। सर्दियां लंबी और बहुत ठंडी हो सकती है। फिर भी ये कम्युनिटीज सदियों से फल फूल रही हैं। वो स्टीप स्लोप्स पर टेरेस फार्मिंग करते हैं। वो याक्स जैसे लाइफ स्टॉक पालते हैं। याक्स से मिल्क, मीट और वुल मिलता है। वो हाई एल्टीट्यूड्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ट्रेडिशनल बिल्डिंग स्टाइल्स में लोकल स्टोन और वुड का यूज होता है। इससे हाउसेज लैंडस्केप के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। उनका नेचर से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। वो अपने सराउंडिंग्स के साथ हार्मनी में रहते हैं। हिमालयस की ओवरऑल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो साउथ एशिया के एनवायरनमेंट के लिए बहुत वाइटल हैं। वो बिलियंस ऑफ लोगों को फ्रेश वाटर देते हैं। उनके फॉरेस्ट में तरह तरह के वाइल्ड लाइफ रहते हैं। इसमें स्नो लेपर्ड जैसी रेयर स्पीसीज भी शामिल हैं। इनकी ब्यूटी दुनिया भर से टूरिस्ट्स और क्लाइंबर्स को अट्रैक्ट करती है। इससे लोकल कम्युनिटीज को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन इससे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे पोल्यूशन और लोकल रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट। हमें केयरफुल रहना होगा। हिमालयस एक ग्लोबल ट्रेजर हैं। उन्हें क्लाइमेट चेंज से खतरा है। ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो चिंता की बात है। इससे डाउनस्ट्रीम में वाटर सप्लाईज पर असर पड़ता है। इससे फ्लड्स का रिस्क भी बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन भी एक चिंता का विषय है। हमें इस शानदार माउंटेन रेंज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसकी हेल्थ हमारे प्लैनेट की हेल्थ से जुड़ी हुई है। हिमालयस हमें नेचर की पावर की याद दिलाते हैं। वो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी याद दिलाते हैं। हमें ये इंश्योर करना होगा कि इनकी शान फ्यूचर जनरेशंस के लिए बनी रहे। ये सच में इरिप्लेसेबल हैं।